एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। आज हम जानेंगे वाटर के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? वाटर। वाटर के बारे में सब फेमिलियर होंगे, वाटर क्या होता है। ठीक है, पर हम आज जानेंगे कि हमारे जो अर्थ है उसके अंदर कितना वाटर है, कितना परसेंट है, कितने परसेंट हम फ्रेश वाटर है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम जानेंगे। जैसे कि हमें पता है कि वाटर क्या होता है, वाइटल सोर्स होता है, हमारे रिसोर्स है। एक तरीके से रिसोर्स ही हमारे नेचुरल रिसोर्स है जो कि क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है सर्वाइवल के लिए, लेकिन आपको पता है कि ये वाटर हम कितना वेस्ट भी करते हैं और कितना पल्यूट कर रहे हैं आज के टाइम में। आज देखो कि आज के टाइम में इतना वाटर होने का हम मानते हैं कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, फिर भी हम क्या फेस करते हैं? हम फेस करते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, ये वर्ल्ड में सबकी प्रॉब्लम हो रखी कि जो शॉर्टेज ऑफ वाटर की सबकी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम वाटर को ओवर यूज़ कर लेते हैं और क्या करते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। पोल्यूट करने के बाद हमारे लिए कुछ वाटर नहीं बचता, अनफिट फॉर यूज़ हो जाता है। तो हम जानते हैं वाटर के बारे में। वाटर इज़ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये हमारे लिए क्या है? वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी रिप्लेनिश हो जाता है ये किस तरीके से? इवेपोरेशन के थ्रू, वाटर साइकिल के थ्रू। इन तरीके से क्या होता है, ये वापस रिन्यू हो जाता है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी 3/4 जो अर्थ का सरफेस होता है वो वाटर से ही कवर अप है, इसलिए हम अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। इफ देयर इज अप्रोप्रिएटली कॉल्ड अ वाटर प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट। ठीक है, और क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। इवन टू डे द ओशन कवर 2/3 ऑफ द, लेकिन आज के टाइम में देखेंगे जो ओशन है वो कवर करता है 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस। कितना? 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस। सपोर्ट ए रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। सपोर्ट क्या करता है? रिच वेराइटी ऑफ प्लांट और एनिमल लाइफ को सपोर्ट करता है। ओशन वाटर जो है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करता है, जो हमारे लिए ह्यूमन के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये सलाइन वाटर होता है एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और जो फ्रेश वाटर है वो हमारा कितना है? 2.7% ओनली। कितना है? 2.7%। नियरली 70% ऑफ दिस ओकर एज ए आइस शीट्स। जो 70% है वो आइस शीट्स की तरह आपको मिलेगा, ग्लेशियर्स में मिलेगा। ठीक है, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, माउंटेन रीजन। ड्यू टू दियर लोकेशन दे आर इनएसेसिबल। अब इनकी लोकेशन की वजह से ये क्या होते हैं? इनएसेसिबल होते हैं, हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब जो है हमारे पास सिर्फ 1% फ्रेश वाटर है जो कि वो अवेलेबल है फिट फॉर ह्यूमन, यानी जो पीने के लिए लायक जो है फिट फॉर ह्यूमन है वो हमारे पास कितना है? सिर्फ 1% है। इट इज़ फाउंड एज ए ग्राउंड वाटर, जो कि ग्राउंड वाटर के थ्रू हमें मिलता है एज ए सरफेस वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर। अब जो वाटर है, सरफेस वाटर की बात करें, रिवर्स में बात करें, लेक्स की बात करें, वाटर वेपर एटमोसफेयर में, तो 1% ही जो हमें ग्राउंड वाटर की तरह मिलता है या सरफेस वाटर की तरह मिलेगा। वाटर कैन नीडर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड। अब जो है वाटर ना ही हम ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये जितना है ये उतना अपने आप ही बन जाता है इवेपोरेशन के थ्रू, या उसमें फिर पर्सपेटिवेशन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये अपने आप ही ऐड होगा, अपने आप ही सब, यानी क्या है, जितना अगर 3/4 है ना पानी, तो उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इवेपोरेशन के थ्रू, पर्सपेटेशन जो पर्सपिटेशन होता है उसके थ्रू वापस हो जाता है, यानी वाटर साइकिल के थ्रू। ठीक है, इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसकी जो वॉल्यूम है उतनी ही रहेगी। इसका जो अबेंडेंस होता है वो हमें दिखेगा, इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशंस, एयर, लैंड, बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ evaporation, precipitation and runoff. This as you known is referred to as the water cycle, जिसके बारे में आपको पता है वाटर साइकिल की तरह आप जानते हो कि वाटर साइकिल में यही सब होता है। पहले यहाँ पे पॉन्ड हो गया, जैसे इवेपोरेशन होगा फिर वापस प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यानी रेन की तरह, रेन के फॉर्म में वापस आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब देखो ह्यूमन जो है वो यूज़ करता है यूज अमाउंट ऑफ वाटर, नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो ह्यूमन है वो सिर्फ पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए या नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए सिर्फ यूज़ नहीं करता पानी, वो साथ में प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करता है। यानी इंडस्ट्रीज़ में भी वाटर की नीड होती है, एग्रीकल्चर में भी नीड होती है, हर चीज़ में वाटर की नीड होती है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा नीड भी इंक्रीज होती है, क्योंकि प्रोडक्शन भी हाई करना पड़ेगा हमें।
तो वाटर फॉर एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिसमें अभी हम आपके साथ ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप फ़ोन से ही पढ़ रहे होंगे तो फ़ोन या लैपटॉप से कर रहे होंगे, तो लैपटॉप भी क्या है, किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो उसको बनाने के लिए, इसको जनरेट करने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं थ्रू रिजर्वर्स ऑफ डैम्स एंड अदर यूजेस। ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन तो डिमांड्स फॉर फूड भी इंक्रीज होगा, हर कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रही है, यानी आपको बड़े बड़े घर हो गया, ठीक है, प्रॉपर पूरा फर्निश्ड होना चाहिए। अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अभी हम पैनल पे पढ़ रहे हैं, पहले बुक्स पे पढ़े थे, मतलब पहले क्या था, स्कूल में जाते थे, बुक्स वगैरह यूज़ होती थी, बुक्स से हम रीड करते थे, पढ़ते थे। आज के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई कि आजकल हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें किस तरीके से आई, ये जैसे जैसे क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, इनहेंस हो रही है, जिसके वजह से क्या होता है, वाटर का भी इसमें रोल है। वाटर भी क्या होती है हमारे लिए, स्कार्सिटी हो जाता है, धीरे धीरे शॉर्टेज होती है वाटर की, क्योंकि कितने सारे यूज हो गए, वेरियस यूजेस हो गए हमारे वाटर के, और साथ में वाटर को पल्यूट भी करते हैं, तो इससे क्या होगा, वाटर की डिफिशियंसी आ जाती है। factor leading to shortage in supply of fresh water either due to drying of water sources or water pollution। ठीक है, अब जो ये फ्रेश वाटर की सप्लाई है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसका या तो दो ही रीज़न है, या तो इवेपोरेशन हो जाता है, यानी ड्राई के कारण क्या होता है, क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं होता, तो क्या होता है, वाटर जो होता है ड्राई होने लग जाता है। दूसरा हमारा वाटर पोल्यूशन है, जिसकी वजह से हमें फ्रेश वाटर की शॉर्टेज हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको वाटर वाला क्लियर हो गया टॉपिक, क्या हमने क्या क्या चीज़ें कवर की। हमने देखा वाटर के बारे में, वाटर क्या है, वाटर की यूज़ देखिए, वाटर कितने परसेंट में हमारे इंडिया मतलब वर्ल्ड के अंदर वो देखा, फिर प्लस हमने क्या देखा, फ्रेश वाटर कितना है, दूसरा फिर हमने क्या देखा, यूजेस ऑफ वाटर देखे। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया कि वाटर क्या है, वाटर के बारे में सब कुछ आपको अच्छे से कोई सब कुछ क्लियर हो गया। अब कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।